हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर पे। साइंस का पहला चैप्टर है ये, कक्षा 10वीं का विज्ञान। ठीक है, विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं और उनका समीकरण कैसे होता है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, अब बात आती है कि टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पूछोगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो फोकस करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाएं पे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? ठीक, तो पहला अपना क्या रहेगा? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, समझा सबको? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, क्या है रासायनिक अभिक्रिया? कोई जानता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्या है रासायनिक अभिक्रिया? सोचो क्या है। जो मैं लिखा रहा हूँ सबको अपने नोटबुक पे लिखना। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करती है रासायनिक अभिक्रिया? लिखो डिफिनेशन इसकी। दो या दो से अधिक पदार्थ, मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये क्या हो गई? अपनी परिभाषा हो गई। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया अपनी? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आया सबको? अब देखो उदाहरण के तौर पे, जैसे अपन क्या देते हैं, उदाहरण देख लो। क्या? जैसे कि H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं ना, H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो 2 है ना, H2O। ये क्या हुआ? जल बनाए पानी। ठीक है, तो क्या हुआ? ये एक पदार्थ है, पहला पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ। ये दोनों पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं? ये पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, जल बना रहे हैं ना। तो वही इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे निर्माण है क्या? यहाँ पे निर्माण करते हैं। निर्माण
निर्माण करते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं अपन? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है, जैसे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चलती है, कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे अपन कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो ना, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, यहाँ पे देखा रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल कौन कौन से गुणधर्म, कौन कौन से तत्व रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होते हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसमें क्या होगा? पहला कि उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। किसमें? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक, दूसरा क्या होगा? रंग में परिवर्तन आएगा। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई और जो अपना प्रोडक्ट बना उसका रंग चेंज हो जाएगा, कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, इसमें रंग में परिवर्तन। ठीक है, रंग में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तीसरा और क्या हो सकता है? तापमान में परिवर्तन आएगा। मान लो रिएक्टेंट साइड कुछ और तापमान था, प्रोडक्ट साइड कुछ और तापमान हुआ, है ना, कि जो पहले पदार्थ, जिन पदार्थों से मिलकर वो बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो उन पदार्थों का तापमान कुछ और था और जो नया पदार्थ बना उसका तापमान कुछ और है। तो क्या हुआ? तापमान में परिवर्तन आया। तो इसको भी लिख सकते हैं किसमें? तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ठीक, तापमान में परिवर्तन, इनमें तापमान में परिवर्तन आ सकता है। और अपना मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें क्या गैस निकल रही है ना, तो गैस का उत्सर्जन होगा। उसमें क्या होगा? गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना, है ना। क्या इसमें हिंदी से क्या कहेंगे? गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन। लो, ये हुआ गैस का उत्सर्जन। ठीक, ये सब अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये सब चीज़ें अपन को दिख रही हैं तो क्या समझ सकते हैं? वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया अपनी हो रही है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं? ठीक है, जानते हो सब कोई अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं? चलो इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक क्रिया ऐसी होती हैं। जैसे कि भोजन का पाचन होना, अपन खाना खाते हैं उसका पचना, उसका पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही वो भोजन अपन पाचन होता है अंदर। ठीक है, जैसे घरों में देखे होगे क्या, दही दूध से दही बनता है ना, तो दही बनना भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है ना। वो किसी क्रिया के द्वारा ही वो क्या है? दही बना होगा। ठीक है, ये सब क्या है? दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, लेकिन अपन जान नहीं पाते वैसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। अब जान सकते हो सब कोई, क्योंकि सबको पता चल चुका है। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, कौन सी बात करते हैं? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। तो क्या है अपना? अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक। ठीक, अभिकारक चर्चा करें किस पे? अभिकारक, है ना। अभिकारक क्या होते हैं, है ना? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यानी क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ, क्या ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक
क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, समझ आया इतना? नोट करो सब कोई पहले, इसे क्या करो, सब कोई नोट कर लो, नोट कर लो इसे। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, अपना अभिकारक हो गया। इस वक्त कौन सा बताना था? उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद अभिकारक। ठीक है, जैसे अपन क्या बनाते हैं? H2 + O2 = H2O बनता है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। ठीक है, जैसे बताऊंगा फिर आगे, जैसे दिखाता हूँ। उत्पाद ना, उत्पाद, उत्पाद। ठीक, उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। कैसे? ऐसे पदार्थ, देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है, लिख लो, या फिर द्वारा लिख लो, अभिक्रिया में होता है, होता। ठीक है ना। अब देखो, जैसे क्या कहता है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे दिखाता हूँ। H2 + O2 मिलकर क्या बनता था? H2O बनता था, है ना, है ना। ये पानी बनता था। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक, है ना। और यहाँ जो क्या है? ये पानी बना। चलो अगले पृष्ठ पे समझाता हूँ, रुको, अगले पृष्ठ पे चलते हैं। एक उदाहरण था, एग्जाम्पल के तौर पर देखो। जैसे क्या है? H2 + O2 मिलके क्या बनाते हैं? H2O, है ना। 2H2O कर लो, यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो गई। ठीक है क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्या है? अपने ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। समझ में आया तक सबको? ये क्या अपने अभिकारक है। और जो ये बना अपना, ये क्या है? उत्पाद है। इन अभिकारकों से मिलकर क्या हुआ? नया उत्पाद हुआ, नया प्रोडक्ट बना। ये क्या है? प्रोडक्ट। उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद। इसको कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। समझ में आया यहाँ तक सबको? है अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया? इतना आया? क्लियर है? ओके ना। अब आगे चलते अपन किस पे? रासायनिक समीकरण पे, है ना। अगला किस पे चर्चा करते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण है क्या? रासायनिक समीकरण है क्या? NCERT बुक खोलो, जो आपका टॉपिक दिया उसमें क्या दिया है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दिया ना। समीकरण, रासायनिक समीकरण। सबको इस पे देखो, रासायनिक समीकरण। उसको सब कोई पढ़ो, क्या लिखा है उसमें, क्या है, मैं बताता हूँ। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसी को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे? लिख लो इसको, मैं लिखा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है, द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, राइटिंग अच्छी आ रही है, इस बार नहीं आ रही होगी तो भी मैनेज करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया हुई कोई, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसका मेन अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या आता है। जैसे अपन कई की जगह प्रतीक उपयोग करते हैं। प्रतीक मतलब नाम नहीं किसी का, प्रतीक मतलब सिंबल्स उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर क्या करते हैं, सॉलिड यस के लिए, सॉलिड के लिए इसका मतलब क्या है? सॉलिड मतलब ठोस। ठीक है, यल उपयोग करते हैं किसके लिए? लिक्विड के लिए। लिक्विड यानी क्या होता है हिंदी में? क्या होता है? द्रव्य। तो लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य। ठीक है, गैस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गैस ही बोलते हो ना, गैस हिंदी में भी गैस है ना। समझ आया? क्या प्रतीक उपयोग किए जाते हैं, सिंबल्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्या है जैसे बताता हूँ। जैसे Mg + O2 है ना, ये क्या बन गया? MgO है ना। अपना MgO क्या बन गया? सॉलिड। देखो तो कैसे दर्शाओगे? MgO क्या है? सॉलिड अपना, उसको S ऐसे। O2 क्या थी? गैस थी। Mg क्या था? मैग्नीशियम क्या था? सॉलिड था, तो उसको CS ऐसे। तो क्या होगा? ये हो गया रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। इसे क्या कहते हैं अपन? रासायनिक समीकरण। समझ आया? तो क्या अपना रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है ना? आगे चले, तो आगे चलते हैं अपन किस पे? इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको कैसे संतुलित किया जाता है, यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, क्या है अपना टॉपिक? रासायनिक यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर सबको है ना? तो क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। अपने एक एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे दिया है Fe मतलब आयरन मतलब लोहा, Fe + H2O। ठीक है, तो ये क्या बना? Fe3O4। Fe3O4 मेरा F तो क्या बना? Fe3O4 क्या बना? Fe3O4। ठीक है, समझ में आया तो सबको ना? इतना है Fe3O4 + H2 है ना। अब क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अभी क्या है संतुलित करना? मतलब कि क्या है, जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। रासायनिक अभिक्रिया मतलब समझते हो? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दी गई है उसको क्या करो? बैलेंस करो बराबर। नंबर जितने नंबर ऑफ एटम इधर है उतने नंबर ऑफ एटम उधर होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर हैं किसी भी एटम के, उतने उधर भी होने चाहिए। इसका मतलब कि जितने परमाणु संख्या इधर है, जैसे आयरन की परमाणु संख्या इधर कितनी है? 1 है। इधर कितनी है? 3 है। तो दोनों साइड बराबर हो, इधर 3 है तो इधर भी 3 हो।
इस प्रकार से अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है परमाणु संख्या के आधार। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे इधर पे परमाणु संख्या कितनी है, 3 है ना, तो इधर पे कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अपन इन पे क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट लगा लो जो दिया है ना, समझ लो ना, मैं समझा रहा हूँ। जैसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो होगा ना, इनके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, इसके अंदर ना कुछ गुणा कर सकते ना कुछ तुम कर सकते, ठीक है। बस इसके बाहर जो कर सकते हो उस कर सकते हो। जैसे देखो इधर एफ की संख्या कितनी है, प्रोडक्ट साइड मतलब उत्पाद साइड कितनी है, 3 है। आयरन कितने हैं, 3 है। इधर कितने सिंगल है, तो यहाँ पे क्या करो, 3 उसके सामने लिख दो, 3Fe, 3 आयरन हो गया। प्लस इधर इधर ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। उधर कितने हैं, 2 हैं। मान लो हाइड्रोजन का तो क्या है, कारोबार ठीक है ना, हाइड्रोजन का कारोबार ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का कारोबार तो सही नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे सामने 4 लगा दो, है ना। सामने अगर 4 लगा देंगे, थोड़ा दिमागी है, तो 4H2O हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए, है ना। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 दूनी 8, 2 और 2 एक गुणा होगा तो 2 हो जाएंगे, 2 का गुणा 4 हो जाएंगे, 4 का गुणा 4 दूनी 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन। लेकिन इधर कितने हैं, 2 ही हैं, तो हम इधर कर देंगे कितने, 8 हाइड्रोजन कर देंगे। देखो कैसे, इधर क्या है, Fe3O4 प्लस सामने 8 करना है तो 4 लगा दो सामने, 4H2, 4 दूनी 8, इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन। इस प्रकार से अपना क्या होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब क्या होगा, रासायनिक समीकरण क्या किया, संतुलित कर दिया। केमिकल रिएक्शन अपनी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड, है ना, क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड, इसको अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, संतुलित, ये क्या संतुलित है, ये असंतुलित है रिएक्शन है, ठीक है। समझ में आया सब कुछ ना, बैलेंस करना। देखो एक बार फिर समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करना आता ही है, आता है। ये तुम्हारे 10th के बोर्ड एग्जाम होगा, तुम्हारा बोर्ड है ना, तो बोर्ड पे आता है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तीन रिएक्शन रहते हैं, उसमें बैलेंस करना रहता है। सिर्फ थोड़ा दिमाग लगा कि इधर जितने परमाणु हो उतने परमाणु उधर भी होना चाहिए। जैसे आयरन के इधर पे देखें 1 था, इधर पे 3 था, इधर भी अपन 3 कर लिए। इधर देखिए ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का देखिए 2 था, उधर 2 था, अपन उस पर पहले कुछ नहीं किए। लेकिन फिर देखिए कितने, हाइड्रोजन का देखे 2 था, इधर भी 2 था, कुछ नहीं किए। लेकिन फिर अपन किस पे देखे, ऑक्सीजन पे देखे, ठीक है, ऑक्सीजन पे देखे तो ऑक्सीजन पे इधर कितना है, इधर 1 था, उधर 4 था, है ना, इधर कितना था, 4 था। अब इधर भी अपन क्या करते हैं, 4 कर लेते हैं, किसको, ऑक्सीजन को। लेकिन हाइड्रोजन फिर बढ़ गया, तो अब उधर हाइड्रोजन को बढ़ा के क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इस प्रकार से देख लो पूरी परमाणु संख्या, इधर 3 है, उधर 3 है, सब बराबर है ना। इस प्रकार से क्या होता है, अपना केमिकल रिएक्शन क्या होता है, संतुलित होता है, ठीक है ना, बैलेंस्ड होता है। समझ आया सबको। फिर आता, उसमें आता है 3 रिएक्शन दी रहती है, कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे दिया है तो उसमें लिखेगा, ऐसे बना लेता चार्ट, टाइप चार्ट, देखो कैसे बना देता, ऐसे बना देगा, चार्ट टाइप बना देगा, ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ बन जाएंगे तुम्हारे चार्ट, बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसमें लिखा रहेगा, जैसे बताता हूँ, बना लो सबको, इसको बना लो, ठीक है। अपन क्या करते हैं इस पर, जैसे इस पर क्या लिख देते हैं, तत्व लिख दिए, ठीक है। इसमें अभिकारक लिख दिए, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, इस पर प्रोडक्ट लिख दिए, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, इसको रिएक्टेंट, है ना। इधर पे तत्व, अभिकारक, उत्पाद, समझ आए तो सबको, है ना। पहला क्या, पहले Fe, अभिकारक पे कितना है, अभिकार पहले के देखो, पहले कितना था,
पहले 1 था, फिर कितना हुआ, फिर 3 हुआ, यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ 3 था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना। पहले हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, इधर 2 थे ना, ये 2 थे, उधर कितने थे, उधर भी 2 थे, है ना। फिर कितने, 1 थे, है ना, फिर यहाँ 4 हुए। इसके बाद अपन क्या किए, इसमें गुणा 3 का किए, फिर 3 लगा दिया, है ना। फिर हाइड्रोजन पे क्या क्या हुआ, हाइड्रोजन पे 4 का हुआ, उधर भी 4 का हुआ, इधर भी 4 का हुआ। इस प्रकार से क्या हो गया, बैलेंस हो गए, क्या हो गए, बैलेंस, है ना। तो दिया रहेगा कि जैसे जैसे मान लो ऐसे इस तरह दिया है तो फिर बनाना पड़ेगा तुमको टेबल, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक सबको क्लियर है। अपना जो अगला टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया, नहीं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, क्लियर सबको यहाँ तक, है ना। अपन शुरू में क्या, देखो एक बार रिवाइज कराता हूँ, क्या क्या किए थे अपन शुरू में, देख रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, जैसे यहाँ पे 2 पदार्थ मिले हैं, कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बना दिए, एक गुणधर्म वाले बनाए, ठीक है, जल बना दिए, है ना। तो ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। डिफिनीशन पूछा और परिभाषित, रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करो, तो ये लिखोगे और एक एग्जाम्पल इसको लिखोगे, ठीक है। आगे चले अपन, अब रिवीजन कर रहे हैं। आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रही कि नहीं हो रही, तो उसमें क्या क्या चीज़ परिवर्तन आना चाहिए, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। वो होता है अवस्था में परिवर्तन, पहला केस में अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, दूसरा तापमान में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा गैस का उत्सर्जन, गैस भी निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आती है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसके बाद अपना आता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, जो अभिकारक भाग लिए हैं ना उस रासायनिक क्रिया में, ठीक है, वही अभिकारक मिलके एक नए उत्पाद बना देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना। तो जो उत्पाद रहे होंगे वो मिलके क्या बना दिए, जो अभिकारक रहे, ठीक है, जो रिएक्टेंट रहे, ठीक है, उनकी रिएक्शन हुई, वो फिर क्या बना, प्रोडक्ट बना, तो उत्पाद बन गया। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है ना, इनका किसी रासायनिक अभिक्रिया से होता है इनका उत्पाद। प्रोडक्ट कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा, ठीक है। तो क्या था, इसके उदाहरण थे, जैसे एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, अपने अभिकारक हो गए, क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट हो गए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे ये सिंबल का मेन ध्यान इसमें ऑलरेडी ये है, ठीक है। और एक रहता है एक्वस, एक्वस AG लगाते हैं, ऐसे एक क्यू लगाते हैं, एक क्यू बोलते एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन एक्वस टाइप से, ठीक है, इसको एक क्यू बनाते हैं एक्वस के लिए, समझ में आया। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण, ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। अपन नेक्स्ट लेक्चर पे इसके क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और कैसे होती हैं, संयोजन, वियोजन, है ना, ये सब पूरी रासायनिक अभिक्रिया जितनी होती है सबकी अपन चर्चा करेंगे अपने लेक्चर पे, ठीक है। अगर यहाँ तक सबको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, समझो और कमेंट करो कि अच्छा रहा, बुरा रहा, जैसा भी तुमको लगे कमेंट करो, ठीक है। बाय बाय।